मैं अंकुश गुप्ता बेटा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा लास्ट टॉपिक तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन में। सबसे पहला डिसीजन पढ़ा था हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हमने फैक्टिंग पढ़ लिए थे, उनके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बारे में पढ़ा था अच्छे से। लेकिन अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेटा जो सेकेंड डिसीजन है वो फाइनेंसिंग डिसीजन है। ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये होता है कि हमें ये डिटरमाइन करना होता है फाइनेंसिंग डिसीजन में कि हाउ द टोटल फंड्स रिक्वायर्ड, हमें हमारे बिजनेस में कितने पैसों की रिक्वायर्ड है बाय द बिजनेस। बिजनेस को कितने पैसों की फाइनेंसिंग मतलब ये डिसीजन लिया जाता है कि एक बिजनेस को चलाने के लिए एक बिजनेस में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है विल बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। यानी कि किस बंदे से या किस बैंक से किस क्रेडिटर से हम लंबे समय के लिए पैसा उधार लिए, हमें कितने। देखो एक बिजनेस जब चलता है तो उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि उसको कितने पैसों की रिक्वायरमेंट और वो पैसा कहाँ से लेगा लंबे समय के लिए। विल बी ऑब्टेन फ्रॉम, वो कहाँ से पैसा लेगा, वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए, यानी कि एक लंबे समय के लिए वो किस से पैसा उधार लेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये रिक्वायरमेंट देखनी होती है बिजनेस के अंदर कि हमारे बिजनेस को चलाने के लिए टोटल कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है हमारे बिजनेस को। ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ देखनी होती है। तो वो इस चीज़ से रिलेटेड मैनेजमेंट कुछ डिसीजंस लेती है जिसे नाम दे दिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमारे पास 3-4 चीज़ आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स या फिर लॉन्ग टर्म लोन। यानी कि हम या तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल को इशू करते शेयर्स को इशू करेंगे या फिर डिबेंचर्स यानी कि लोन लेंगे मार्केट से या फिर लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, लंबे समय के लिए लोन लेंगे। तो वो देखते हैं कि पैसा कहाँ से लिया जाए, किस जरिए से लिया जाए। हो सकता है तो शेयर इशू करके ले ले या फिर हो सकता है लोन मार्केट से या बैंक से ले ले वो लंबे समय के लिए। एक वर्ड आता है बेटा डेब्ट कैपिटल। देखो डेब्ट कैपिटल क्या होता है कि जिसमें डिबेंचर और लॉन्ग टर्म लोन जब दोनों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि या तो हम लोन लेंगे कहीं से या फिर एक लंबे समय के लिए लोन लेंगे हम कहीं से, चाहे वो बैंक हो सकता है चाहे मार्केट हो सकता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है बेटा डेब्ट कैपिटल। तो कहने का मतलब क्या है, एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज इज मेड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डेब्ट कैपिटल लेते हैं तो बेटा हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं। खर्चे ज़्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उस पर हमें ब्याज भी देना होता है। अगर हम डेब्ट मतलब होता है कर्जा, अगर हम किसी से बैंक से या किसी क्रेडिटर से या किसी मार्केट से अगर लोन लेते हैं तो बेटा हमारे लिए खर्चे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें इस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये हमारे लिए एक तरीके से खर्चे का काम करते हैं। नेक्स्ट बेटा जो आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजंस। जब हम फाइनेंस से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेते हैं तो कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स क्या क्या है? सबसे पहला आता है बेटा कॉस्ट। कॉस्ट देखो, कॉस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। एक बात बताओ, किसी चीज़ की अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हम कहाँ क्यों पैसा लेंगे? अगर हमें पता है इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, अगर जहाँ से हम लोन ले रहे हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो हम क्यों लोन लेंगे? तो कॉस्ट पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर किसी लोन की कॉस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम है, खर्चे कम हैं, तो हम लोन ले लेते हैं। तो कॉस्ट का मतलब देखो क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट। सभी फाइनेंस की जो रेट होती है अलग अलग होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू बी पेड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे तो बेटा हमें क्या करना होता है, एक फिक्स्ड रेट से हमें डिविडेंड देना होता है और इंटरेस्ट पे करना होता है। मैंने बताया था डिविडेंड किसको दिया जाता है, इन दोनों को दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को। क्यों दिया जाता है डिविडेंड? क्योंकि इनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये देखना होता है कि अगर किसी की कॉस्ट कम है, खर्चे कम हो रहे हैं, हमें पता है, तो वहाँ पर हम फाइनेंस किसी से उधार ले लेंगे। रिस्क की बात करते हैं। रिस्क, डेब्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। डेब्ट कैपिटल बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। क्यों रिस्की होती है? मान लीजिए हम किसी को एक लंबे समय के लिए लोन दे रहे हैं या कर्जा ले रहे हैं, किसी को कर्जा दे रहे हैं, तो वापस रिटर्न मिलने की संभावना रिस्की होती है। क्यों? क्योंकि मान लो सामने वाला हो सकता है लॉस हो जाए, वो कहते भाई मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो कहाँ से कुछ चुकाऊँ कर्जा। तो यहाँ पर डेब्ट कैपिटल हमारी बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। ठीक है, तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए इतना, डेब्ट कैपिटल को यूज़ इतना नहीं करना चाहिए। खुद के पास अगर कम पूंजी है तो वही लगाकर बिजनेस को स्टार्ट कर लेना चाहिए, लेकिन कर्जा नहीं लेना चाहिए। थर्ड टॉपिक आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कौन सी होती है मैं बता देता हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट, जब भी हम कोई शेयर्स
इशू करते हैं, जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं मार्केट में या पब्लिक में, तो उस समय इशू करते समय जो भी खर्चा होता है उसे क्या नाम दे दिया जाता है? फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी कोई हम शेयर्स वगैरह इशू करते हैं पब्लिक से पैसा लेने के लिए, उस समय शेयर को इशू करते समय जो भी खर्चे होते हैं वो फ्लोटेशन कॉस्ट कहलाती है। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा है, हमें पता है शेयर को इशू करने पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो बेटा हम डेब्ट कैपिटल नहीं लेंगे, कर्जा नहीं लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में पहले ही बता चुका आपको, अगर किसी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है, भाई मेरी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो मैं कर्जा ले लूँगा, मुझे पता है मेरी कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है, मैं कर्जा आराम से चुका सकता हूँ, तो फिर मैं डेब्ट कैपिटल को यूज़ कर लूँगा। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो मैं कर्जा भी नहीं लूँगा। ये बात समझ में आ गई? तो कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छी है तो मैं कर्जा ले लूँगा कि ताकि मैं इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ चुका सकूँ। फिफ्थ आता है बेटा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल्स ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? इसके अंदर इसको हमने दो टाइप्स में बांट दिया, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम क्या क्या ले लेते हैं, जैसे भाई कुछ चीज़ होती है जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करते समय जो हमारे खर्चे भाई होने ही होने हैं, जैसे भाई किसी को रेंट दे दिया, किसी की सैलरी दे दी, ये भाई हमारे खर्चे हैं, परमानेंट होने ही होने हैं। या कोई इंश्योरेंस करवा लिया हमने, एक ऐसे खर्चे जो फिक्स्ड है, बिजनेस को ऑपरेट करते समय जो खर्चे होने ही होने हमारे, तो वो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है। और फिक्स्ड फाइनेंस कॉस्ट कौन सी होती है? जैसे भाई कहीं से हमने कर्जा लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, तो वो क्या हो गया कि यानी कि जो फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो हमने पैसा उधार लिया, फाइनेंस लिया है, उस पर इंटरेस्ट भी तो पे करना है, तो वो फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट है। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करते समय जो हमारे खर्चे फिक्स्ड है, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, वेजेस, ठीक है, तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में आ जाते हैं। सिक्स्थ आता है बेटा कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन क्या होता है मैं बता देता हूँ एक बार आपको। द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, कंपनी पर जो होल्ड होता है, कंट्रोल किसका होता है? कंपनी पर कंट्रोल किसका होता है बेटा? शेयर होल्डर्स का होता है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, इन दोनों का ही कंट्रोल होता है क्योंकि दोनों ओनर होते हैं कंपनी के। ग्रेटर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर द ग्रेटर विल बी द कंट्रोल इन द हैंड्स मोर पीपल। हमारी कंपनी में जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारी कंपनी पर कंट्रोल होगा। लेकिन ये सिचुएशन ठीक नहीं होती क्योंकि जितने ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे सभी अपनी अपनी मनमानी करेंगे, तो वहाँ पर ये कंडीशन थोड़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे उतना ज़्यादा कंट्रोल होगा बिजनेस पर, बट ये कंपनी के लिए सिचुएशन अच्छी नहीं क्योंकि सभी शेयर होल्डर्स अपनी अपनी मनमानी करेंगे, सब अपने आप में मालिक हैं, तो यहाँ पर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उनको हम क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर होंगे यानी कि मालिक होंगे उतने ज़्यादा अपनी अपनी मनमानी करेंगे वो, तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल को हम अवॉइड कर देते हैं। एंड लास्ट आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। देखो स्टेट कैपिटल मार्केट एक वो मार्केट होती है जहाँ पर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें क्या रखा है, बुलिश टाइम ब्रिंग मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा अच्छा समय होगा उतना ही ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, हम उतनी ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में अगर मंदी है तब भी पैसे इन्वेस्ट कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो कह रहा है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने में मज़ा आएगा और उतना ही ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा और उतनी ज़्यादा हम अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन। तो बेटा ये था टॉपिक, तो इसको फिर नोटबुक में कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना। जिसको वीडियो समझ में नहीं भी आए तो प्लीज़ एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना, दोबारा सुन लेना इसको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।